वेलकम बैक टू PRST न्यूज। चलिए जानते हैं यूपी की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि यूपी की बड़ी खबरें आपको इसी तरह फटाफट अंदाज में मिलती रहें। और हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि आप यूपी के कौन से शहर से इन खबरों को देख रहे हैं ताकि आपके शहर की खबर हम आप तक पहुँचा सकें। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन गुरुवार को योगी सरकार ने सदन में 4,879 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। इस बजट में योगी सरकार ने किसानों, वृद्धों, दिव्यांगों और नेत्रहीनों को तोहफा दिया है। इसके साथ ही सरकार ने 24 घंटे बिजली देने का वादा किया है। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि इसके लिए पावर कॉर्पोरेशन को 1,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों की हत्या के दोषी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र को केंद्र सरकार तत्काल बर्खास्त करे, अन्यथा प्रदेश में बुलडोजर अभियान, माफिया उन्मूलन सब बेमानी साबित होगा। उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में पहली बार गठबंधन के साथ मैदान में उतर रहे सपा रालोद हाईकमान की सीटों पर चुप्पी से नेताओं का बीपी बढ़ने लगा है। गठबंधन की घोषणा का समय बीतने के बावजूद अभी तक सीटों पर प्रदेश भर में तस्वीर साफ नहीं है। दोनों ही पार्टियों के नेता अपने अपने क्षेत्र में दावेदारों की तरह चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं, लेकिन सीट बंटवारे के बाद खुद लड़ेंगे या दूसरों को लड़ाएंगे, इसकी चिंता से परेशान है। नेताओं की निगाह पार्टी हाईकमान की सीट बंटवारे पर लगी है। सीटों पर निर्णय नहीं होने तक नेताओं में असमंजस की स्थिति बनी रहेगी। एक साल से ज्यादा वक्त तक गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के साथ डटे रहे राकेश टिकैत अब मुजफ्फरनगर स्थित अपने घर लौट गए हैं। गाजीपुर बॉर्डर से आंदोलनकारी किसानों के आखिरी जत्थे के साथ रवाना हुए राकेश टिकैत मेरठ पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान जब उनके राजनीतिक दल के पोस्टर में छपी उनकी तस्वीर को लेकर पूछा गया तो टिकैत ने साफ किया कि वह राजनीति में नहीं कूदेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि मैं कोई चुनाव लड़ने नहीं जा रहा हूँ, किसी पार्टी को मेरे नाम और तस्वीर का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं। यह संगठन किसान आंदोलन में प्रमुख भागीदार था। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे नेताओं को अपने पाले में करने की होड़ लगी है। गुरुवार को कई सपा, बसपा और कांग्रेस समेत कई दलों के नेता भाजपा में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी में महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी की मौजूदगी में प्रदेश कार्यालय में इन नेताओं की ज्वाइनिंग हुई। कुल 13 लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। इन लोगों में मेजर कैलाश सागर बसपा छोड़ भाजपा में शामिल हुए। मेजर पहले भी भाजपा में थे, 2017 में बसपा से जुड़े थे। अमिताभ वाजपेयी की भी घर वापसी हुई है। 2014 में बसपा प्रत्याशी रहे वीरेंद्र पाठक ने भी भाजपा ज्वाइन की है। वहीं बलदेव चौधरी कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए। परमेश्वर ग्रीक कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में भाजपा के प्रचार की कमान पीएम नरेंद्र मोदी खुद अपने हाथों में लेते दिख रहे हैं। बीते 8 सप्ताह में 6 बार पूर्वांचल का दौरा करने वाले पीएम नरेंद्र मोदी अब अगले 10 दिनों में एक बार फिर से 4 बार यूपी पहुंचने वाले हैं। शनिवार 18 दिसंबर को शाहजहांपुर में वह गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे और फिर 21 तारीख को प्रयागराज में उनकी मौजूदगी रहेगी। यही नहीं, एक बार फिर से अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में वह 23 दिसंबर को रहेंगे। कहा जा रहा है कि यहां वह मेयरों के एक कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। फिर 28 दिसंबर को कानपुर में भी उनकी एक रैली भाजपा ने रखी है। यूपी के विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का कल दूसरा दिन था। राज्य सरकार चालू वित्तीय वर्ष का अपना दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में 4,879 करोड़ रुपए का बजट व वर्ष 2022-23 के एक भाग के लिए लेखानुदान प्रस्तुत किया। यूपी सरकार ने गुरुवार को विधान परिषद में दावा किया कि प्रदेश में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से किसी भी व्यक्ति की मौत की सूचना नहीं है। इटली के स्पेशल ब्रश से कानपुर में मेट्रो ट्रेनों की सफाई होगी। बहुत जल्द ये ब्रश यहाँ पहुँच जाएंगे। हर रात सफर के बाद जैसे ही मेट्रो वापस होगी तो चलते वक्त ही कोचों की सफाई हो जाएगी। खास बात ये है कि इटली से जो ब्रश मंगाए जा रहे हैं उन्हीं ब्रशों में बुलेट ट्रेन की भी सफाई हुआ करती है। यहाँ भी उसी तरह की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पहली बार ट्विन पिलर कैप का इस्तेमाल करके यहाँ वॉशिंग प्लांट बनाया गया है। इसके अलावा डिपो पहुँचने से पहले हर रात एक कोच की सिक्योरिटी स्क्रीनिंग भी की जाएगी।
अब सड़कों पर जानलेवा गड्ढे भरने के लिए नगर निगम को टेंडर की लंबी प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं है। यह काम अत्याधुनिक मशीन करेगी। सूचना मिलते ही नगर निगम की टीम मौके पर जाएगी और मशीन से मिनटों में गड्ढों को भर देगी। शहर में किसी रोड पर गड्ढों की समस्या के समाधान के लिए नगर निगम इसके लिए टेंडर निकालता है। टेंडर स्वीकृति के बाद ठेकेदारों को लक्ष्य दिया जाता है, लेकिन तब तक कई हादसे हो चुके होते हैं। अब मशीन आने से ये सब कार्य आसान हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में इंजीनियरिंग कॉलेज आईटी कॉलेज के एक शिक्षक को एक छात्रा को आपत्तिजनक संदेश भेजने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर प्रवीण रंजन के अनुसार स्थानीय इंजीनियरिंग कॉलेज के एक शिक्षक ने एक छात्रा को व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक संदेश भेजे थे। उन्होंने बताया कि इन संदेशों के स्क्रीनशॉट 13 दिसंबर को सार्वजनिक हो गए थे। उन्होंने बताया कि पुलिस ने घटना पर स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कर लिया है। बलिदान दिवस पर फिर याद आएंगे शहीद। बलिदान दिवस पर की गई घोषणाओं को भूल जाना नेताओं की बनी फितरत। राजेंद्र लाहिड़ी के 95वें बलिदान दिवस पर 17 दिसंबर को प्रातः 8:30 बजे पीपल तिराहे 9 बजे से जिला कारागार एवं अपराह्न 1 बजे समाधि स्थल छावनी सरकार के लाहिड़ी घाट पर दी जाएगी श्रद्धांजलि। खबर मस्कनवा गोंडा से है। मोटरसाइकिल की डिग्गी में एक झूले के अंदर 40 पैकेट में 10 लीटर अवैध शराब को बेचने ले जा रहे एक व्यक्ति को छपिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एलबीसी के एक छात्रा की सड़क दुर्घटना में मौत। टक्कर मारने के बाद ट्रक सहित चालक फरार। छात्रा की मौत की खबर गांव पहुंचते ही गांव में मचा कोहराम। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज। खबर परसपुर गोंडा से है। स्थानीय थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा डेहरास में बीते 2 सप्ताह पहले एक लड़के के साथ मारपीट में युवक की मौत हुई। घटना के बारे में पीड़ित पिता राम शब्द निवासी ग्राम सभा डेहरास के मजरे तिवारी पुरवा जो अपने लड़के गोविंद यादव पर मजरे सुज्जा पुरवा निवासी अरविंद सिंह पुत्र राम मूरत सिंह ने दिनांक 4 दिसंबर को आहेट चौराहे पर अनायास ही गाली गलौज करने लगे। मना करने पर मशाला कूटने वाली कूटनी से मारा था। मारपीट के बाद घर आकर सारी घटना भाई व मां से बताई, जिसको लेकर भाई दुर्गेश यादव थाने पर सूचना दी। घटना के 2 दिन बाद गोविंद की तबीयत खराब हो गई। इलाज के लिए जिला अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसकी सूचना थाने पर दी गई। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। डीएम कार्यालय पहुंचकर ग्रामीणों ने कोटेदार के खिलाफ काटा हंगामा। सिटी मजिस्ट्रेट के निर्देश पर जिला पूर्ति कार्यालय में पूर्ति निरीक्षक की टीम ने सैकड़ों ग्रामीणों का लिया बयान। खबर गोंडा से है। जिला अधिकारी मार्कंडे शाही दिन रात मेहनत कर गरीबों का हक गरीबों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पूर्ति निरीक्षक के लापरवाही के चलते आए दिन एक न एक मामला सामने आता रहता है। बताते चले, झंझरी ब्लॉक क्षेत्र के लक्ष्मणपुर जाट के रहने वाले सैकड़ों ग्रामीणों ने जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर हंगामा काटा, तो सिटी मजिस्ट्रेट ने जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर सैकड़ों ग्रामीणों की बात को सुनते हुए उनका प्रार्थना पत्र लिया और तत्काल जिला पूर्ति अधिकारी सुरेश कुमार यादव को फोन मिलाकर निर्देश जारी किया। खबर गोंडा बेलसर से है। एम्बुलेंस ने मोरंग लाद कर घर आ रहे व्यक्ति को रौंदा, मौके पर मौत। एम्बुलेंस छोड़कर भागा चालक। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शिवपाल सिंह यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का सपा में विलय होगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को लखनऊ में शिवपाल सिंह यादव से मुलाकात की। यूपी के चंदौली जिले के बबुरी थाना क्षेत्र में बुधवार रात हुए एक सड़क हादसे में 4 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। इन 4 युवकों में से 3 सगे भाई थे। भुड़कुड़ा गांव के समीप बुधवार की देर रात सड़क पर जा रही तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई। डूबने से कार में सवार मिर्जापुर के 4 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।